हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन x अपन एक ब्रैकेट में आपका है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आपका है x प्लस 2 dx। इसको आपको आंशिक भिन्न विधि द्वारा सॉल्व करता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा x अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 2। इसको आपको आंशिक भिन्न के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको a अपन x माइनस 1, यहाँ पर आपका पावर 2 है तो a के साथ x माइनस 1 आएगा और b के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो ऐसा ही हम करते हैं, तो b अपन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c के साथ आपका x प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करके a b c का मान निकालना है और इसी में आपको a b c की वैल्यू रख करके समाकलन कर देना है। तो सबसे पहले हम a b c का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल होगा तो आपको a के साथ मिल जाएगा x माइनस 1 और x प्लस का 2 और प्लस b। यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा केवल और केवल x प्लस 2 प्लस का c। यहाँ पर x प्लस 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा केवल x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा, a इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x, यानी आपको मिल जाएगा प्लस x और माइनस का 2 प्लस का b। आपका x प्लस 2 है केवल, उसको मैंने नोट कर दिया, प्लस का c। यहाँ पर आप a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a आपका हो गया। अब करना क्या है, आपको x स्क्वायर के गुणांक को x स्क्वायर से तुलना, x के गुणांक को x से तुलना और जो आपका अचर पद है उसको अचर पद से तुलना करा देना है। तो करा देते हैं। तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर का x स्क्वायर के गुणांक के साथ तुलना कराऊंगा तो हमको मिलेगा a प्लस का c बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद से आप x के गुणांक का कंपेयर कराइए तो आपको मिलेगा a प्लस का b और माइनस का 2c बराबर आपको मिल जाएगा 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब अचर पद का कंपेयर कराइए तो माइनस का 2a अब प्लस का 2b, उसके बाद से प्लस का c इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब आपको समीकरण 1 2 3 को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको a और c के रूप में दिया है। आपको इन दोनों समीकरणों में या तीनों समीकरणों में ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है या जोड़ना घटाना है कि आपका a और c के रूप में एक समीकरण आ जाए। तो हम पहले समीकरण और जो आपने प्राप्त किया है उस समीकरण को सॉल्व करके a या c का किसी न किसी का वैल्यू पा जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ से b भी कैंसिल होगा तो a c के रूप में मिलेगा। तो इससे समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 गुणे 2 कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 2। समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा कराता हूँ तो हमको मिलेगा 2a प्लस 2b माइनस का 4c बराबर 2। तो मिलेगा आपको 2a प्लस 2b माइनस का 4c बराबर आपको मिल जाएगा 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से देखिएगा, समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करते हैं तो आपका समीकरण 3 है माइनस का 2a प्लस का 2b प्लस c बराबर 0। माइनस का 2a
प्लस का 2b, फिर प्लस का c बराबर आपका है 0 और 4 आपका a है, तो 2a प्लस का 2b और माइनस का 4c बराबर आपका है 2। ओके, अब यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो a माइनस 2a ये आपको मिल जाएगा माइनस का 4a, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, यानी आपको मिल जाएगा प्लस का 5c बराबर, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस का 2। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ, माइनस घटा इसलिए मैं रहा हूँ कि हमको b की वैल्यू को काटना है। यदि आप घटाते नहीं जोड़ते a की वैल्यू को काटते तो भी आपका b और c के फॉर्म में आता, और b और c के फॉर्म में आपका कोई भी समीकरण नहीं है, इसलिए हमको घटाना पड़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम माइनस से गुणा करा देंगे तो आपको मिल जाएगा 4a माइनस का 5c बराबर 2। इसको हम मान लीजिए समीकरण 5। अब समीकरण 5 और समीकरण 1 से तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों में से कैंसिल करने के लिए समीकरण 1 में मैं 4 से गुणा कराता हूं, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 4, तो 1 में 4 से गुणा कराएंगे तो 4a प्लस 4c बराबर मिलेगा आपको 0, और समीकरण 5 है ही तो a मान लीजिए समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 से तो हो जाएगा 4a माइनस का 5c बराबर 2, 4a माइनस का 4 प्लस का 4c बराबर आपका हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर माइनस करेंगे कैंसिल, यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का 9c बराबर आपको हो जाएगा 2। तो c की वैल्यू आपको कितना, यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 9c बराबर 2, तो यहाँ से आपको c बराबर मिल जाएगा माइनस का 2/9। c की वैल्यू आ गई माइनस का 2/9। अब c की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 2/9। अब a और c का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए तो b का मान निकल जाएगा, तो रख देते हैं, तो हो जाएगा 2/9 प्लस b माइनस का 2 है, c का मान आपको लेना है माइनस का 2/9 बराबर 1। तो यहाँ से आपको b का मान निकल जाएगा 1 माइनस a आपका 4/9 और प्लस 2/9 6/9 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 6 यानी कितना मिल जाएगा आपको 3/9, यानी आपको मिल जाएगा 1/3। यानी आपने वैल्यू निकाल ली b का मान 1/3। अब a b c का मान यहाँ पर लिख लीजिए। a का मान आपने कितना निकाला है, a का मान आपने निकाला है 2/9, b का मान आपने निकाला है 1/3 और c का मान आपने निकाला है माइनस का 2/9। अब करना क्या है, आपको a b c की वैल्यू इसमें रख करके समाकलन कर देना है। जो ये सारी चीजें मैंने a b c के लिए किया है, ये आपका रफ कार्य है। अब a b c का मान यहाँ पर रख देते हैं तो हो जाएगा समाकलन, a का मान आपको कितना लेना है 2/9 और x - 1 dx, फिर प्लस b का मान आपको कितना लेना है 1/3 इंटीग्रेशन dx अपन हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c का मान आपको लेना है माइनस का 2/9, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2/9 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं समाकलन dx अपन x प्लस का 2। अब इसका आपको समाकलन कर देना है तो a हो जाएगा 2/9 1/x का समाकलन आपका हो जाएगा log x - 1 प्लस 1/3। अब इसका आपको समाकलन करना है तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए यदि मैं x - 1 बराबर t मान लेता हूं तो हमारा हो जाएगा dx बराबर dt, तो dx बराबर dt हो जाएगा तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से dt अपन t स्क्वायर, उसके बाद से इसका आप समाकलन करेंगे तो माइनस का 2/9 log x प्लस का 2 हो जाएगा। अब t स्क्वायर का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/9 log x - 1 प्लस का 1/3, a आपका ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/-1 होगा, माइनस का 2/9 log हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिएगा log m माइनस log n के रूप में है, जिसको log m/n लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 2/9 log
x माइनस वन बटे आपका हो जाएगा x प्लस टू, और इसका आपका क्या हो जाएगा, एक ए आपका माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 और एक t इनवर्स है तो t की वैल्यू नीचे आएगी, तो t का मान हमने कितना माना x माइनस वन, अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 3x + 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x + 1 dx। तो सबसे पहले इसको समराइज करते हैं द्विघात समीकरण के रूप में, तो आपका हो जाएगा 3x + 5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में आपका x स्क्वायर कॉमन है तो x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा x माइनस वन, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x माइनस का 1। अब यहाँ से आपका 3x प्लस का 5 डिवाइडेड बाई, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। ओके, अब a आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में आपका होता है a प्लस b और दूसरे क्वेश्चन में आपका होता है a माइनस b, तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 3x + 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 और एक आपका हो गया x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। मैंने क्या किया, जो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में था उसको मैंने a माइनस b a प्लस b के रूप में लिख लिया, और a आपका x माइनस 1 ऑलरेडी पहले से था तो उसको मैंने नोट कर दिया। अब आपका x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस का 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 1 dx। अब आपको इसका समाकलन करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, तो आपका हो जाएगा 3x + 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा a अपन x माइनस 1 प्लस b अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c अपन हो जाएगा x प्लस 1। अब आपको a b c की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देना है, तो निकालते हैं a b c की वैल्यू, तो आपका हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 3x + 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा a x माइनस 1 आपका कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा x माइनस 1 x प्लस 1, तो आपको मिलेगा a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा कैंसिल होगा तो केवल बचेगा x प्लस 1, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x प्लस 1 प्लस का c, यहाँ पर आपका x प्लस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप आगे देखिएगा तो हो जाएगा आपका 3x + 5 इक्वल टू a, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का a प्लस b x प्लस 1 प्लस c, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसको आपको कंपेयर करा करके x स्क्वायर के गुणांक का x स्क्वायर के साथ, x के गुणांक का x के साथ, और जो आपका अचर पद है अचर पद के साथ कंपेयर करा के a b c की वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका x स्क्वायर के गुणांक का मैं कंपेयर कराऊंगा तो हमको मिलेगा a + c इक्वल टू 0, इसको मैं मान लिया समीकरण 1। अब x के गुणांक का कंपेयर कराते हैं तो आपको मिलेगा b और माइनस का 2c बराबर आपको मिल जाएगा समीकरण 3, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब अचर पद का कंपेयर कराते हैं तो माइनस का a और प्लस का b और प्लस का c बराबर आपको मिल जाता है 5, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरण से आपको a b c की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आपको करना क्या है, यदि मैं इन दोनों समीकरण को लूं और b को कैंसिल करूं तो हमको ac के रूप में आएगा, तो इस ac को और इस ac को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से
तो समीकरण 2 आपका क्या है, b माइनस का 2c बराबर है आपका 3, और एक आपका, अब 3 आपका क्या है, माइनस का a प्लस का b और प्लस का c बराबर है आपका 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 3c बराबर, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 2, यानी आपने पा लिया कि a माइनस 3c बराबर माइनस का 2। आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ओके, अब समीकरण 4 व 1 से लिखेंगे, समीकरण 4 व 1 से, समीकरण 4 और 1 को आप सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस c बराबर आपका है 0 और a माइनस 3c बराबर, a माइनस का 3c बराबर है आपका माइनस का 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, तो 4c बराबर आपका है माइनस का 2। यहाँ से आपको c की वैल्यू निकल कर चली आएगी माइनस का 1/2। आपने वैल्यू निकाल लिया c की माइनस का 1/2। इस c का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अब आपने निकाल लिया a और c की वैल्यू, आपको केवल और केवल चाहिए b की वैल्यू, तो a या c, तो मैं c का मान यदि मैं समीकरण 2 में रखता हूं तो b का मान निकल जाता है, तो रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका b माइनस 2, c का मान आपको लेना है माइनस का 1/2 इक्वल टू आपका है 3, a 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपको b बराबर मिल जाएगा 4। अब आपने a b और c की वैल्यू निकाल लिया। अब आपको a b c का मान यहाँ पर रख देना है, तो रख देते हैं। a b c का मान मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका a का मान आपको मिला है 1/2, b का मान मिला है आपको 4, c का मान आपको मिला है माइनस का 1/2। जितनी सारी चीजें मैंने a b c के मान के लिए किया है, a आपका रफ कार्य है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब यहाँ से आपको a b c का मान रख देना है, तो a का मान 1/2 है, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस 1 और dx। फिर आपका b का मान है 4, तो हो जाएगा प्लस का 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और आपके c का मान है माइनस का 1/2, तो माइनस आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 और आपका x प्लस 1 और इंटू का dx। अब आपको इसका समाकलन कर देना है, तो आप इसका समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 log x माइनस 1, फिर प्लस ये 4 कांस्टेंट है आपका बाहर आ जाएगा, इसको आप t मानेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से आपको करना है। x माइनस 1 बराबर मैं t मान लेता हूं, तो आपका dx बराबर dt हो जाता है, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन t पर पावर माइनस का 2 dt। इसका आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 log x प्लस का 1। ओके, अब यहां से आपका हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 प्लस, यहाँ पर इसका आप समाकलन करेंगे तो t पे पावर माइनस 1 बट्टे का माइनस 1 आपका होगा, तो वहां से ये आपका माइनस हो जाएगा। ये t इनवर्स है तो इसको मैं आगे सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 log x प्लस 1। ओके, प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब आपका log m माइनस का log n के रूप में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m/n, तो हो जाएगा आपका 1/2 log m/n हो गया। इसको आप माइनस का 4 तो मैंने लिख लिया, t इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/t। t का मान आपने कितना माना है, t आपने माना है x माइनस 1, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c, तो हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 गुणे 1 डायरेक्ट इसको 4 लिख देता हूं, तो हो जाएगा आपका माइनस का 4/x माइनस 1 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका 2x प्लस 3 dx दिया है। तो सबसे पहला कार्य हमारा होता है, इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखना होता है। तो जो आपका x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और 2x प्लस का 3। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने फार्मूले से तोड़ दिया, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ओके, अब आपका हो जाएगा a अपान एक्स माइनस वन प्लस बी अपान एक्स प्लस वन प्लस का c अपान 2x प्लस का 3। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको एबीसी का वैल्यू निकाल करके यहाँ रखना है और समाकलन करना है, वही आपका आंसर होगा। तो कर देते हैं। तो एबीसी का वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस थ्री इक्वल टू ए के साथ क्या आपका आएगा, x माइनस वन आपका कैंसिल होगा, तो आपका आएगा x प्लस वन और आएगा x 2x प्लस थ्री प्लस बी। यहाँ से x प्लस वन कैंसिल होगा तो x माइनस वन 2x प्लस थ्री मिलेगा, x माइनस वन और 2x प्लस थ्री मिलेगा प्लस का c। यहाँ से आपका 2x प्लस थ्री कैंसिल होगा तो x माइनस वन x प्लस वन मिलेगा, तो लिख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस का वन। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू a, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए तो x गुणे 2x आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x और यहाँ से 2x तो हो जाएगा आपका 5x और 1 का गुणा 3 में तो आपको मिल जाएगा 3। फिर प्लस का b आपका हो जाएगा x का गुणा 2x में करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x और यहाँ से माइनस 2x, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा x और माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का c। a आपका a माइनस b a प्लस b के रूप में, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप कंपेयर कराइए x स्क्वायर के गुणांक का x स्क्वायर से, x के गुणांक का x से और अचर पद का अचर पद से, तो आपको मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस का c बराबर आपको मिल जाएगा 0। समीकरण 1 मानिए। अब x के गुणांक का कंपेयर कराइए तो आपको मिलेगा 5a प्लस b बराबर आपको मिल जाएगा 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, 5a प्लस b बराबर जी 2 आपका है, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब अचर पद का कंपेयर कराएंगे तो 3a माइनस 3b तो हो जाएगा आपका 3a माइनस का 3b और माइनस का c बराबर आपको मिल जाएगा 3a माइनस का 3b और माइनस का c बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 3। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको एबीसी का मान निकालना है। तो यदि मैं समीकरण 1 और 3 को लेता हूँ तो हमको AB के फॉर्म में कुछ मिलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 व 3 से आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं। a आपका c से कैंसिल होगा, a आपका 3 2 5a हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5a, फिर है आपका माइनस 3b और प्लस का 2b, तो आपको मिलेगा माइनस का b इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ 0 है और यहाँ पर माइनस 3 है, तो आपको मिल जाएगा माइनस का 3। ओके, ए आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब यदि मैं समीकरण नंबर 2 और 4 को सॉल्व करूं तो a या b का मान निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, तो आपका है 5a माइनस का b बराबर माइनस का 3 और समीकरण 2 आपका है 5a प्लस b बराबर 2। a आपका है 5a प्लस का b बराबर 2। सॉल्व कर लीजिए, a आपका कैंसिल होगा, 10a बराबर आपको मिलेगा माइनस का 1, a बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1/10। ओके, अब a का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रखता हूं तो b का मान निकलेगा। तो a का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हो जाएगा आपका 5, a का मान आपका है माइनस का 1/10, फिर प्लस b बराबर आपका है 2, तो b बराबर आपको मिल जाएगा, ये 5 से काट दीजिए तो 2 प्लस का 1/2, तो 2 दूना 4 1 5/2, यानी आपने b की वैल्यू निकाल ली 5/2। अब आपको केवल और केवल निकालना है c की वैल्यू। तो क्या करेंगे, a b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो रख दीजिए। a का मान आपका 2 है, a का मान आपको लेना है माइनस का 1/10,
उसके बाद से +2 है तो 2 ले लिया। b का मान आपको लेना है 5/2 और c का मान ऑलरेडी आपको निकालना है इक्वल टू 0। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1/5, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस का 5 बराबर प्लस का 5 और प्लस का c बराबर आपको मिलेगा 0। तो यहाँ से c बराबर आपको मिलेगा 1/5 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो c बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 24/5। इस तरीके से आपने a और यहाँ आपका b और ये आपका c की वैल्यू निकल गई। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ abc का मान। तो आपका अब यहाँ पर आपको a b c की वैल्यू रख देना है तो रख देते हैं और समाकलन का साइन भी लगा देते हैं। तो a का मान आपका माइनस का 1/10 है तो माइनस का 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपन x माइनस 1, उसके बाद से प्लस b का मान आपका 5/2 है जो कि कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस 1, फिर प्लस आपके c का मान माइनस 24/5 है, इसको भी मैं बाहर कर लेता हूँ। और इंटीग्रेशन dx अपन 2x और प्लस का 3 कर लेते हैं। अब इन सब का समाकलन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 1/x dx के रूप में है ये आपका, तो हो जाएगा माइनस का 1/10 log x माइनस का 1, फिर उसके बाद से आपका प्लस का 5/2 log हो जाएगा ये भी 1/x dx के रूप में है तो आपका हो जाएगा x प्लस 1, फिर उसके बाद से माइनस का 24/5। इसको आप 1/x dx के रूप में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 3 है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि 2x प्लस 3 बराबर t। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा 2dx बराबर dt। आपको वैल्यू चाहिए केवल dx का, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो वही करते हैं यहाँ पर, तो dt/2 तो 1/2 कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा dt इस पूरे को माना है आपने t, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 1/10 log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1, फिर उसके बाद से माइनस का 12/5 ये dt/t ये 1/t के रूप में है तो हो जाएगा log t। अब t का मान भी रख दीजिए, तो t का मान आपका कितना है 2x प्लस का 3 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर आपको a b c की वैल्यू रख देना है तो रख देते हैं और समाकलन का साइन भी लगा देते हैं। तो a का मान आपका माइनस का 1/10 है तो माइनस का 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपन x माइनस 1, उसके बाद से प्लस b का मान आपका 5/2 है जो कि कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस 1, फिर प्लस आपके c का मान माइनस 24/5 है, इसको भी मैं बाहर कर लेता हूँ। और इंटीग्रेशन dx अपन 2x और प्लस का 3 कर लेते हैं। अब इन सब का समाकलन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 1/x dx के रूप में है ये आपका, तो हो जाएगा माइनस का 1/10 log x माइनस का 1, फिर उसके बाद से आपका प्लस का 5/2 log हो जाएगा ये भी 1/x dx के रूप में है तो आपका हो जाएगा x प्लस 1, फिर उसके बाद से माइनस का 24/5। इसको आप 1/x dx के रूप में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 3 है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि 2x प्लस 3 बराबर t। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा 2dx बराबर dt। आपको वैल्यू चाहिए केवल dx का, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो वही करते हैं यहाँ पर, तो dt/2 तो 1/2 कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा dt इस पूरे को माना है आपने t, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 1/10 log
x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1, फिर उसके बाद से माइनस का 12/5 ए डी टी अपन टी, ए 1/t के रूप में है तो हो जाएगा log t। अब t का मान भी रख दीजिए, तो t का मान आपका कितना है 2x प्लस का 3 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 5x डिवाइडेड बाई एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 है और दूसरे ब्रैकेट में आपका x स्क्वायर माइनस 4 dx है। तो इसको भी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं इसका, तो 5x डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x प्लस 1 और हो जाएगा आपका x माइनस 2 और आपका हो जाएगा x प्लस 2। तो हो जाएगा आपका a अपान x माइनस 2 को मैं पहले लेता हूं, फिर प्लस b अपान लेंगे x प्लस 1 प्लस c अपान आप ले लीजिए x प्लस का 2। आप a के साथ चाहे x प्लस 2 लीजिए, चाहे x माइनस 2, चाहे x प्लस 1, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। आपका आंसर हमेशा करेक्ट आना है और सही आना है। तो मैं अपनी सुविधा के लिए a के नीचे x माइनस 2 और b के नीचे x प्लस 1 और c के नीचे x प्लस 2 ले लिया। अब a b c का मान निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू a, यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b, यहाँ से आपका x प्लस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस 2 और x प्लस 2 आपको मिल जाएगा प्लस c, यहाँ से आपका x प्लस 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x माइनस का 2। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको करना क्या है, सॉल्व करके आपको a b c की वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा 5x a, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको मिलेगा x स्क्वायर 2x और x, तो हो जाएगा 3x प्लस का 2 प्लस का b, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x, तो 0 हो जाएगा और हो जाएगा आपका 2 और 2 माइनस का 4 फिर प्लस c, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, यानी आपको मिलेगा माइनस x और माइनस का 2। अब यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक का x स्क्वायर से कंपेयर, x के गुणांक का x से और अचर पद का अचर पद से कंपेयर कराना है। तो पहले x स्क्वायर का कंपेयर कराते हैं तो आपको मिलेगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये समीकरण 1। उसके बाद से x के गुणांक का कंपेयर कराते हैं तो आपको मिलेगा 3a माइनस का c इक्वल टू 5a, मान लीजिए समीकरण नंबर 2। उसके बाद से अचर पद का कंपेयर कराते हैं तो 2a माइनस का 4b माइनस का 2c बराबर आपको मिल जाएगा 0। तो लिख लेते हैं 2a माइनस का 4b और माइनस का 2c बराबर आपको 0, a आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका a b c के रिस्पेक्ट में है, a और c के रिस्पेक्ट में है। आपको इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करना है कि a c के रूप में आए तो आपका काम बन जाएगा। तो करते क्या है, b को कैंसिल करते हैं। तो b को कैंसिल करने के लिए समीकरण 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 4, समीकरण 1 गुणे 4। तो समीकरण 1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर 0। तो हो जाएगा आपका 4a प्लस 4b प्लस का 4c बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और समीकरण 3 से तो लिखेंगे समीकरण 4 व 3 से, तो आपका है 4a प्लस का 4b और प्लस का 4c बराबर 0। ये आपका समीकरण 4 है। समीकरण 3 आपका है 2a माइनस 4b माइनस 2c, 2a माइनस 4b
और माइनस का 2c बराबर है आपका 0। अब यहाँ पर कैंसिल करते, a प्लस माइनस कैंसिल, 4 2 6a, यहाँ पर 4c में से 2c घटेगा तो आपको मिलेगा प्लस का 2c इक्वल टू 0। इसको आप समराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 3a प्लस का c बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 और 2 से सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही मान आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 5 व 1 से, समीकरण 5 व 1 से, तो समीकरण 5 आपका है 3a प्लस का c बराबर 0 और समीकरण 1 आपका समीकरण 5 और 2 से, तो यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ये समीकरण 5 आपका है और समीकरण 2 आपका है 3a माइनस का c बराबर है आपका 5, a यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6a बराबर 5, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 5/6। a आपके a की वैल्यू आ गई। अब a का मान मैं समीकरण 5 में रख दूं या 2 में रख दूं तो आपको c का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 5 में, तो रखते हैं a का मान समीकरण 5 में, तो आपका है 3, a का मान लेना है 5/6 और प्लस का c इक्वल टू 0, 3 दूना 6, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। ओके, माइनस का 5/2 आपको c की वैल्यू मिल गई। अब a व c का मान मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में, तो आपको मिल जाएगी b की वैल्यू। तो रख देते हैं a और c का मान समीकरण 1 में। a का मान आपका है 5/6, b का मान नहीं पता है और c का मान आपका पता है माइनस का 5/2 इक्वल टू आपका है 0। तो यहाँ से आपको b बराबर मिल जाएगा 5/2 माइनस का 5/6, 2 6 का एलसीएम 6, 2 3 6, 3 5 15 माइनस 6 ये 5 हो जाएगा, तो 10/6 हो जाएगा। यानी आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/3। ए आपके बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी का मैं मान नोट कर लेता हूँ। उसके बाद से जितना मैंने काम किया है ए बी सी का मान निकालने के लिए उसको मैं इरेज करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा रफ कार्य है। तो यहाँ से आप यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी का मान। ए का मान आपका है 5/6 और बी का मान आपका है 5/3। बी का मान आपका है 5/3 और सी का मान आपका है माइनस का 5/2। अब ए बी सी का मान यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो जितना ए बी सी के लिए किया वो रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी का मान रख देते हैं समाकलन के रूप में। तो 5/6 आपका हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपन x माइनस का 2। फिर b का मान आपको लेना है 5/3, तो 5/3 आपका कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, समाकलन dx अपन x प्लस 1। फिर c का मान आपका माइनस का 5/2 है, ये भी आपका कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस का 2। ओके, अब समाकलन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 5/6 log x माइनस का 2, फिर x माइनस 2, फिर आपका हो जाएगा प्लस 5/3 log x प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा माइनस का 5/2 log x प्लस 2। अब प्लस का लगा दीजिए समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुका हूं कि जब भी आपका ऊपर और नीचे का पावर सेम हो, या तो ऐसे समझ सकते हैं px अपान qx। ये px का मान ऊपर वाली वैल्यू है और qx का मान नीचे वाली वैल्यू है। यदि px और qx का मान के पावर के मान
px ए qx, यदि px और qx दोनों के पावर सेम हो तो डायरेक्ट आप आंशिक भिन्न विधि द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड कंडीशन, यदि आपके px के घात का मान qx के घात से अधिक है तो भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ है कि जो आपके px के पावर की मान है वह qx से कहीं ज्यादा है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको करना क्या पड़ेगा, आपको x स्क्वायर माइनस 1 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाग देते हैं। भाग कैसे देने का आप समझ लीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से आपको भाग देना है एक्स क्यूब प्लस का एक्स और प्लस का 1 में। तो सोचना आपको ये है कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि आपका एक्स क्यू हो जाए। तो यहाँ पर एक्स लेते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स क्यू, एक्स का मल्टीप्लाई -1 में भी आपको करना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा माइनस का एक्स। यहाँ पर माइनस करेंगे ए कैंसिल, लेकिन यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 1। ओके, तो आपको क्या मिल गया, ए आपका बस इतना ही हो गया। अब कैसे लिखना है तो आपको पता है, आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल आपका होता है। ओके, तो इसमें भाज्य का काम कौन कर रहा है, भाज्य का काम इसमें आपका कौन कर रहा है, तो भाज्य का काम जैसे आपका होता है, जैसे मान लीजिए 5 को आपको 3 से कैंसिल करना है तो 3 एकम 3, ये 2 आपका शेषफल बनता है। ठीक, तो भाज्य आपका कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। ओके, बराबर भाजक आपका कितना है 3 गुणे भागफल आपका 1 है प्लस का शेषफल आपका 2 है। तो इसी बेस पर इसको भी आपको लिख लेना है। तो आपका प्लस का 2 यानी शेषफल के रूप में जा रहा है, तो शेषफल आपका कितना है 2x प्लस 1, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है भागफल। तो भागफल आपका है x प्लस भागफल, उसके बाद से शेषफल बट्टे आपको भाजक लिखना है। तो शेषफल आपका कितना है 2x प्लस 1, उसके बाद से भाजक आपका कितना है x स्क्वायर माइनस 1, यानी आपको लिखना है भागफल प्लस शेषफल डिवाइडेड बाई आपको लिखना है शेषफल डिवाइडेड बाई आपको भाजक लिखना है। ओके, तो यहाँ से आप कंपेयर करा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर भाग दे दिया और इसको इस फॉर्म में लिख भी दिया। तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि a आपका इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, a आपका हो जाएगा x dx प्लस यहाँ पर भी dx लगा दीजिए। तो इसको मैं मान लेता हूँ I1 और इसको मैं मान लेता हूँ I2। तो I1 a आपका है, इसका तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए C1, इसको आप मान लीजिए समीकरण a। अब आपको सॉल्व इसको करना है, तो इसको समझिएगा कैसे आपको सॉल्व करना है आंशिक भिन्न विधि द्वारा। तो आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर में माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 x प्लस 1, तो उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा a अपान x माइनस 1 प्लस का b अपान x प्लस 1। यहाँ से आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस का आपका हो जाएगा b x माइनस 1। यहाँ से आप x के गुणांक का x से और अचर पद का अचर पद से कंपेयर कराएंगे तो आपको a प्लस b बराबर 2 मिल जाए, एक मान लीजिए। और आप अचर पद का कंपेयर कराएंगे तो a माइनस का b बराबर आपको मिल जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ से आपको 2a बराबर मिल जाएगा 3, तो a बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा 3/2। अब a का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, आपको b का मान निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा 3/2 प्लस का b बराबर आपका 2, तो b बराबर आपको मिल जाएगा 2 माइनस 3/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो b बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। आपने निकाल लिया a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू आपने निकाल लिया 1/2। अब इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। a का मान आपका कितना है, a का मान आपका है 3/2 और b का मान आपका है 1/2। ये जो मैंने a b का मान निकालने के लिए रफ कार्य किया है इसको मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद से a b का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो रखते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। a का मान आपका है 3/2
x माइनस 1 dx फिर प्लस b का मान आपको लेना है 1/2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। यहाँ पर 3/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, ये 1 अपन x dx के रूप में है, तो आपका हो जाएगा log x माइनस का 1 प्लस का 1/2 कांस्टेंट है बाहर, ये आपका 1 अपन x dx के रूप में है, तो आपका हो जाएगा log x प्लस 1। ओके, ये आपका I2 का भी मान निकल गया, यहाँ पर समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए C2, ये आपके I2 का भी मान निकल गया। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, तो आपको मिल जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद से प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1। और देखिए यहाँ पर आपका समाकलन कांस्टेंट C1 था और यहाँ पर आपका समाकलन कांस्टेंट C2 था, तो C1 और C2 दोनों को जोड़कर मैं एक समाकलन कांस्टेंट लेता हूँ C, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। आज मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। यदि आपको इस प्रश्नावली या इसके पहले जो भी मैंने प्रश्नावली पढ़ाया है 7.1, 7.2 या 7.34 में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।